हाय एवरीवन, वेलकम टू शाइन एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। वन बाय वन आई विल सॉल्व ऑल द सम्स फॉर यू, राइट? सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज Euclid's division algorithm to find the HCF of first part is 135 and 225. Before starting this question, let's understand what is Euclid's division algorithm. It's a very easy topic. So students, Euclid's division lemma. So lemma is a proven statement which is used for proving another statement. Euclid जी ने हमें एक ऐसी statement दी है जो already proved है और उस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए. सो लेमा इज जस्ट अ प्रूवन स्टेटमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज एल्गोरिदम. एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. बच्चा, हम जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट? तो हम वन बाय वन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन सभी स्टेप्स की सीरीज को एल्गोरिदम बोलते हैं. सो हियर दिस इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर कैन बी इक्वल टू 0 और इट कैन बी ग्रेटर देन 0, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन बी. नाउ व्हाट इज दिस ए बी क्यू आर? बेटा, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में डिविजन सीखा. जो आपको याद होगा कि डिवीजन को चेकिंग करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये वही फॉर्मूला है, बस इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है. सो ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर. सो यू नो कि आर रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0 बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिवाइजर, right? So that's why I have told you here remainder can be greater than 0 or it can be equal to 0, right? But it cannot be greater than divisor. So time waste ना करते हुए let's start our exercise 1.1, right? So question number 1, first part is 135 and 225. इट्स सो ईजी. सो आप सभी अपनी नोटबुक एंड पेन लेकर आ जाएं, मेरे साथ साथ हम सॉल्व करें, तभी आप बोलेंगे कि इट्स वेरी इजी पीजी टॉपिक, राइट? सो 135 एंड 225, यू नो कि हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे. सो यू नो 225 इज ग्रेटर देन 135, राइट? तो वी विल डू दिस here, right? 225 and this is 135. So first we will divide it. 135 and 135 and then we will do the minus. It will become 90, then it's 135, right? This is our first step. 135 and 225 को हम divide करेंगे, we will get the remainder 90. Now our next step will be 90 हमारे पास आया तो हम 90 को 135 से, दिस टाइम दिस डिवाइजर विल कम हेयर. नाउ 90 once again 90, it will come here 45. So again we will find it 45, 90 will come here, it will become 45 to the 90 and now the remainder is 0. हम तब तक इस चीज को कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाता, राइट? Now we will write this division in the form of algorithm, in the form of number of steps, right? So our first step will be 225 जो है वो 135 से बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 225 is equal to, जो बड़ा नंबर है उसको आप इस साइड पे लिखेंगे 135 this into 1 प्लस जो आपके पास रिमाइंडर आया है दैट इज 90. नेक्स्ट टाइम जो आपका ये 135 है उसी को आप यहाँ लिखेंगे 135, राइट? तो 90 इंटू 1 प्लस 45, जो भी आपका रिमाइंडर आता जाएगा उसको आप प्लस करते जाएंगे. अगेन दिस 90 विल कम हेयर एंड व्हाट यू विल राइट 45 इंटू 2 प्लस 0. सो जहाँ पे हमारा 0 आया वही डिवाइजर हमारा क्या होता है, HCF.
जहाँ पे हमारा 0 आया आपको ये नंबर मिल गया, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 45 एंड दिस इज आवर आंसर. In this way you will solve other parts also. Let's do the second part. Here our statement is 196 and 38220. तो बेटा which is greater? 38220. It is greater than 196. So your next step will be, next step आप क्या फॉलो करेंगे? डिविजन शो करेंगे. सो आप बड़े नंबर को कहाँ रखेंगे? 38220 हेयर, 196 हेयर, राइट. अभी हम इसको डिवाइड करेंगे. 196 वन सा 196 माइनस करेंगे. वी विल गेट 6 हेयर, 7 minus 9 8 एंड हेयर 1, राइट. देन 1862 again it will go for 186 9 sa 1764. Again you will do the minus and you will get, yes, 98 here 0, right. So here the remainder is 98. So इसी को अगर आपने स्टेप वाइज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 38220 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? 196 मल्टीप्लाई 19 प्लस 98. ठीक है जी. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? 98 को हम फिर से करेंगे 196 के साथ. ठीक है. तो 98 2 ज़ा 196. सो हेयर 196 यू विल राइट हेयर, राइट. हेयर यू विल राइट 98 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0. अब 0 हमारे पास आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस 98. Therefore HCF is equal to 98. This is your answer, right. इसी तरह से आप अपना थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. Let's do third part. Here the statement is 867 and 255. 867 and 255. So which is greater? 867 is greater than 255. तो हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे? वी विल डू द डिविजन HCF. सो ग्रेटर नंबर इज हेयर, स्मॉलर नंबर इज हेयर 255. तो हम स्टार्ट करेंगे इसको 255 3 इज द 765 माइनस करेंगे. आपके पास आ गया 102. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102. यही वाला 255 यहाँ पे आ जाएगा. 255 इज इक्वल टू, अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 102 को 255 से. ये आपका जाएगा 102 2 पे, दैट इज 402. माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 51. ठीक है. तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51. अब 51 को 102 के साथ कर देंगे. वी विल गेट, yes, 1020. So here 102 is equal to 51 into 2 plus 0. Therefore HCF is equal to 51. ये जो जहाँ पे हमारा 0 आता है वही वाला डिवाइजर जो है हमारा आंसर है. सो वेरी इजी टॉपिक. यूक्लिड्स डिविजन लेमा जितना बड़ा दिखाई देता है उतना बड़ा नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी पीजी टॉपिक. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करें. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस ऑन योर फेवरेट चैनल.